नमस्कार आप सभी को मोर के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी लोग घर में हैं और सुरक्षित हैं। तो घर में रहते हुए भी आपको कुछ ना कुछ पढ़ाई होनी चाहिए, इस वजह से हमने एक प्रयास कर रखा है कि आपको आपके घर तक जो है हमारा मैटर पहुँचे। हो सकता है कि इस दरमियान आपको जो क्वालिटी मिलनी चाहिए, पिक्चर क्वालिटी या साउंड क्वालिटी, हो सकता है वो आपको नहीं मिल पा रहा हो। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, सारी चीज़ें सामान्य रूप से चालू होता है, तो हम आपके लिए बिल्कुल डिजिटल रूप में आपके सामने ज़रूर आएँगे। और एक तो पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, सारी चीज़ें जो बिल्कुल एक मैक्सिमम लेवल का होगा, बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल का होगा। तो अभी आपको बेसिकली फोकस क्या करना है? अभी जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट पर काम करना है। बाकी चीज़ें हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी जो है आपको बस कंटेंट पे फोकस करना है। जो भी हम सवाल यहाँ करा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट का आप जो है अलग-अलग तरीके के सवाल में उसका यूज़ कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? तो आइए, पिछली जो 2 लेक्चर हुआ है आपका, उसमें हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया हुआ था। और जो अलजेब्रा का जो लेवल है, बहुत ही एकदम हाई लेवल तक के लोग हम लोग सवाल कर रहे हैं। और जिनको भी थोड़ा-सा परेशानी या कठिनाई हो रहा है, तो आप क्या करें, हमारा 1-2 लेक्चर जो है बेसिक अलजेब्रा का आएगा, उसको आप ज़रूर देखेंगे। तो आइए आज का जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज का जो है सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। और पिछले जो हमने 4-5 टाइप के जो सवाल कराए हैं, उसको आप ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। और आज का अगला टाइप का सवाल देखिए, अलजेब्रा का अगला कॉन्सेप्ट है। सवाल देख रहे हैं आप, यदि a प्लस बी प्लस इक्वल टू 0 हो, तो a प्लस बी बाई सी प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस सी प्लस ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको आंसर बताना है, ठीक है? तो ये भी एक अच्छा किस्म का सवाल है, एक अच्छे लेवल का सवाल है। और इस सवाल को हल करने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट सीखना है, वो देखिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। तो आपके पास सवाल में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्लियर है? तो यहां से आप a प्लस बी की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? माइनस सी। b प्लस सी की अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा? माइनस सी। और c प्लस a की अगर निकालें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी। तो इस सवाल के जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो ये है, हालांकि हम इसको आपको दूसरे तरीके से भी बताएंगे। पहले आप इस मेथड से देख लीजिए। अब देखिए, अगर आप पहले सवाल को देखेंगे, देखिए कितने आसानी से सवाल हो जाएगा। सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है ये सवाल। तो a प्लस बी माइनस सी दिया हुआ है, माइनस सी बाई ये सी हो जाएगा, प्लस माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? माइनस ए है, तो यहाँ पर माइनस ए अपॉन ए हो जाएगा। और प्लस सी प्लस ए दिया हुआ है, सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है? माइनस बी। और यहाँ पे माइनस बी अपॉन बी हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो -1 और -1 कितना आंसर आ जाएगा इसका? -3। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल मैच 2 सेकेंड का है, आप इसका आंसर टिक करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? -3। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस सवाल को आप अदर मेथड से भी कर सकते हैं, इसमें जो है आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको आपका आंसर निकाल लिया। इसको अदर मेथड से आप देखिए, दूसरे मेथड से वैल्यू कैसे पुट करेंगे। पर इस सवाल को आप हल कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, ठीक है? तो वैल्यू कैसे पुट किया जाएगा इस सवाल में, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। नीचे में c है, a है और b है। हम इन तीनों का वैल्यू 0 किसी का नहीं मानेंगे। ना a का वैल्यू हम 0 एज्यूम करेंगे, ना b का और ना ही c का, क्योंकि अगर आप a का भी 0 एज्यूम करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के आधार पर a की वैल्यू हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं, b की वैल्यू भी अगर 1 एज्यूम कर लें तो c की वैल्यू कितना एज्यूम करना पड़ेगा? -2। अब देखिए, -2, 1 और 1 अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप चाहे यहाँ पे कोई सी वैल्यू ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है? तो a की वैल्यू जब 1 रखेंगे और b की वैल्यू 1 रखेंगे और -2, इसकी वैल्यू -1 आएगा। और अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये भी -1 होगा, और अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये भी -1 होगा। आंसर कितना आ गया? -3।
तो बाय पुटिंग द वैल्यू यू कैन आल्सो फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप वैल्यू रख करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये दो जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट जो है आप इसका जवाब बताइए, इसका आंसर निकालिए जल्दी से। ये भी बहुत आसान है। देख रहे हैं आप, चाहे तो वैल्यू रख लीजिए, चाहे तो ये वाला कॉन्सेप्ट रख लीजिए। ठीक है, तो b प्लस सी है, b प्लस सी की जगह माइनस ए रखेंगे, a बाय माइनस है। इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा? इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका भी -1 आ जाएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। तो -1 इसका आंसर क्या हो गया? -3। चाहे तो आप वैल्यू रखेंगे, वैल्यू क्या रखेंगे? a = 1, b = 1, c = -2। Either you put value or you may use concept। चाहे दोनों तरीके से, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। इस सवाल को बड़े आसानी से और विदिन अ सेकेंड में आप इसको हल कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट। तो देखिए दूसरा सवाल आपके पास है, यदि a + b + = 0, वही कॉन्सेप्ट है और सवाल थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया। सवाल कुछ भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट क्योंकि आपको पता है तो आप कैसा भी सवाल कुछ भी पूछे आप उसका आंसर बड़े ही आसानी से दे सकते हैं ना। आई होप। तो देखिए इसमें भी आप वही कॉन्सेप्ट लाएंगे, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। इसको देखिए आप, जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 1/a + b। ध्यान देंगे a + b का वैल्यू कितना है? -c। तो यहाँ पे ले लेंगे आप -c इंटू b + c। b + c का कितना है? -a इंटू -a। क्लियर है? +1/a + c। a + c का वैल्यू कितना है? -b इंटू b + c की वैल्यू कितनी है? b + c की वैल्यू कितनी है? -a। क्लियर है? +1/b + a। यहाँ देखिए b + a जो है इसकी वैल्यू कितनी है? b + a -c है और c + a की वैल्यू क्या है? -b। क्लियर? अब जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/ac + 1/ab + 1/bc। क्लियर? जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे और एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? a, b और c। ठीक है, तो ऊपर में आपके पास आ जाएगा abc में ac से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस abc में ab से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा c और प्लस abc में bc से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास a। ठीक है, और a + b + c की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो 0/abc, 0/abc क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0। देखा आपने कॉन्सेप्ट का कमाल, कितने आसानी से आपने सवाल को विदिन सेकंड में कर दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ये तो कॉन्सेप्ट से हमने किया, आप चाहे तो वैल्यू रख के कर लीजिए, आपकी मर्जी, आपका सवाल। आप वैल्यू क्या रखेंगे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं बताता हूं इसका वैल्यू कैसे रखेंगे आप। तो इसको आप सेकेंड मेथड से, दूसरे मेथड से कैसे करेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यूज। a की वैल्यू आप 1 एज्यूम कर लेंगे, b की वैल्यू भी 1 एज्यूम कर लेंगे और c की वैल्यू कितना एज्यूम कर लेंगे? -2। बस आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए इस इक्वेशन में। 1/a + b, 1 + 1 ये हो जाएगा 2 इंटू b + c। b + c देख रहे हैं आप, दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा? -1 आएगा प्लस 1/a + c इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 और b + c की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी भी हो जाएगी -1। क्लियर है? +1/a + b की वैल्यू ये हो जाएगा 2b और c और a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो यहाँ पे देखेंगे आप 1/-2 प्लस इस पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? -1/2। तो जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। देख लीजिए, -1 और +1 क्या हो जाएगा? 0। तो आप इसको जो है बाय पुटिंग द वैल्यू यू कैन आल्सो फाइंड आउट द आंसर। तो वैल्यू रख करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप कि ये मेथड, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ गया होगा। गॉट इट?
तो देखिए एक और सवाल आपके सामने है और इस सवाल का आप थोड़ा सा देखेंगे, देखने में थोड़ा सा जो है खतरनाक दिख रहा होगा कि इतने बड़े बड़े दिया हुआ स्क्वायर वगैरह में क्या क्या दिया हुआ है। हालांकि ये सवाल वही आसान है, मैं क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है, जब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो फिर तो आप कर ही सकते हैं इसको बड़े आसानी से। अब भी चूंकि ये स्क्वायर आ गया तो आपको यहाँ पे भी डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान दीजिए आप कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगा, माइनस सी। क्लियर है पिछला कॉन्सेप्ट। अब करना क्या, चूंकि हमें स्क्वायर चाहिए है ना, नीचे यहाँ स्क्वायर में दे रखा है तो हमें यहाँ पे भी स्क्वायर फाइंड आउट करने की सोचेंगे। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, सोचिए इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया, तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और यहां से अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखेंगे, देखिए सी स्क्वायर है, इसको जब आप इधर लेंगे क्या होगा, माइनस सी स्क्वायर, और इस प्लस 2ab को उधर शिफ्ट कर दीजिए, क्या होगा, ये माइनस ऑफ 2ab। क्लियर है। देखिए यहाँ पर ये रिलेशन आपके सामने है, गॉट इट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना, क्लियर है। अब इसके बदले हम क्या रख सकते हैं, माइनस 2ab। उसी तरह से जो है हम सबका तीनों के लिए निकालेंगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, है ना। तो दूसरा हम निकालेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2bc हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह तीसरे के लिए अगर आप निकालेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2ac या सी है, बात एक ही है। ठीक है, तीनों का आ गया। अब आप इसमें रख दीजिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 2ab माइनस ऑफ 1 अपॉन 2bc माइनस ऑफ 1 अपॉन 2ca। जब आप इसको हल करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एलसीएम जो है 2abc होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो 2abc जब एलसीएम ले लिया तो ऊपर में माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और आपको पता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन ये करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, अपने पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक तो आप कॉन्सेप्ट से आपने देख लिया, आप इस सवाल को वैल्यू रख करके भी आप बना सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं। तो वैल्यू में क्या रखना है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2 रखिए और बनाइए। देखिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसी सवाल को आप दूसरे मेथड से, सेकंड मेथड से, मैंने अभी बताया कि वैल्यू रख करके भी आप बना सकते हैं। तो a इक्वल टू 1 ले लीजिए, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। अब सबका वैल्यू यहाँ पे रखिए और इसको सॉल्व आउट कीजिए। तो 1 अपॉन a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 1 2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, -1/2 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर देखिए आप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे आप 1 होगा और सी का स्क्वायर करेंगे -2, ये 4 हो जाएगा और 1 माइनस ए स्क्वायर है तो वहां -1 हो जाएगा। कहने का मतलब है इसको हल करने पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है। प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। और 1/4 प्लस 1/4 आपको पता है इसका वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। और 1/2 और -1/2 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो इसको भी आप वैल्यू रख करके विद इन 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में भी हल कर सकते हैं। आई होप कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला अगला कॉन्सेप्ट। तो देखिए और सवाल लिखा हुआ है आपके पास, ये अगला टाइप का सवाल है। आप सवाल को एक बार बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 इक्वल टू 1, तो आपको जो है इसका वैल्यू बताना है।
ये भी जो है मेंस के पेपर में आया हुआ सवाल है, आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट पे जो है कंसंट्रेट कीजिए और साथ ही साथ ट्रिक्स देखते चलिए, तो कोई भी एग्जाम और कोई सा भी पेपर हार्ड नहीं होता। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहली चीज आप समझने की बार कोशिश कीजिए कि अगर 1/a+1 है, ध्यान रखेंगे आप इसमें कि अगर यहाँ पर प्लस है, ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पर प्लस होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर -1 करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस सवाल को देखेंगे, थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे आप, 1/a+1 अगर मान लो हमने यहाँ पे -1 किया, ठीक है, फिर क्या है +1/b+1 और यहाँ पे क्या लिखा -1 लिखा और प्लस 1/c+1 -1 क्लियर है, इक्वल टू, देखिए यहाँ पे -1 किया, यहाँ पे भी -1 किया और यहाँ पे भी -1 किया, 3 बार -1 किया मतलब -3 हो गया इधर, तो हमें इधर भी करना पड़ेगा। देखिए इक्वल टू में 1 है, आप 1 लिख लेंगे, क्योंकि -1 -1 -1, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे -3 करेंगे। क्लियर है, तब जाकर के जो है ये कैंसिल आउट होगा। तो अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है, देखिए हम रफ में साइड में सॉल्व करके आपको बता रहे हैं इस वाले पार्ट को, है ना। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा a+1, ऊपर में होगा 1 -a-1, तो -1 और 1 कट जाएगा, बचेगा अपने पास -a/a+1। क्लियर है, और यही तो पूछा है आपसे, देखिए यहाँ पे a/1+, यही तो पूछा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को आप लिख सकते हैं -a/1+a, इस वाले टर्म को आप लिख सकते हैं -b/1+a और प्लस यहाँ पे यहाँ पे भी b होगा, 1+b होगा, यहाँ पे 1+c होगा इज इक्वल टू -2। क्लियर है, तो ध्यान देंगे आप कि यहाँ भी माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो कुल मिला के अपने पास आंसर आ जाएगा 1a/1+a प्लस b/1+b प्लस c/1+c इज इक्वल टू 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें +1 करना है ना, +1 या -1, अगर यहाँ प्लस दिया हुआ है तो -1 करेंगे। क्लियर है, और जिस सवाल में मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ आपको कि अगर किसी भी सवाल में अगर यहाँ माइनस होगा तो वहां पे हम प्लस करेंगे। ठीक है भाई, इस तरह के सवाल और भी लेंगे अभी, तो आप पहले इसको आप अच्छे से देखिए, ध्यान देंगे। यहाँ पे -1 किया, -1 किया, -1 किया, तो -3 हो गया, -3 गए -2। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन ले लिया, आ गया, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इसमें। इसको नोट डाउन कीजिए, पहला मेथड है ना, इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी करेंगे। अभी हम आपको 2-3 मेथड और बताएंगे, ये पहला मेथड इस सवाल को हल करने का। तो देखिए इसको सेकंड मेथड से, दूसरे मेथड से आप कैसे हल करेंगे, है ना, सेकंड मेथड से। ठीक, तो मैं आपको एक और बेसिक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमने 1 नहीं लिखा है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। 1 को आप चाहे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 में स्प्लिट कर सकते हैं। आप 1 को चाहे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 में स्प्लिट कर सकते हैं। क्लियर, ये बात आप सबको पता है, बहुत ही बेसिक बात है ये। अच्छा, तो आप अगर इसको देखेंगे, है ना, तो देखिए यहाँ पे 3 पार्ट है, ये वाला और ये, तो तीनों पार्ट का जो योग है यानी सम है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पार्ट की वैल्यू हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, 1/3 एज्यूम कर सकते हैं। आप देखिए 1/a+1 इज इक्वल टू 1/3। अगर आपने ये एज्यूम किया तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी अपने पास कितना, 2।
ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। उसी तरह से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, सी की वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तीनों का हमने निकाल लिया। जब तीनों का निकल गया तो अब आप इसमें इक्वेशन में सेट कर दीजिए, इक्वेशन में रख दीजिए। तो इक्वेशन में रखने से देखिए बहुत काम आसान हो गया आपका। तो a की वैल्यू 2, 2/3 और यहाँ भी 2/3 और प्लस 2/3। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे अगर 1 रहेगा तब आप 1/3 लेंगे। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, ये नहीं कि हमारे किसी में ले लेंगे ना। तो यहाँ पे तो एक और मेथड आपको बताते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए इसको तीसरे मेथड से, थर्ड मेथड से कैसे करेंगे। आप वैल्यू कैसे रख सकते हैं, वैल्यू रखने का क्या तरीका हो सकता है। आप क्या करेंगे, इनमें से एक वैल्यू, सी की वैल्यू आप 0 मान लीजिए, बी की वैल्यू क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। तो जब सी की वैल्यू 0 ले लिया, बी की वैल्यू 1 ले लिया, तो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, 1/a + 1 प्लस। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/b की वैल्यू 1 रखा है तो ये हो जाएगा 1/2। और अगर यहाँ 0 रखेंगे आप तो 1/1, ये 1 और ये 1 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि +1 और इक्वल टू जो 1 है ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा आपके पास -3। तो आप निकाल के देखेंगे a की वैल्यू कितनी आ गई -3, c की वैल्यू कितना एज्यूम किया 0 और b की वैल्यू कितना लिया हमने 1 लिया है। अब आप तीनों की वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन में रख दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देख लीजिए a की वैल्यू -3 अब -3 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा -2। क्लियर है, प्लस ये b/1 + b की वैल्यू कितनी लिया है 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब आप देखिए माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3/2 + 1/2 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2 एंड दैट इज द आंसर 2। आई होप ये तीनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को मोर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।